नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। और आज देश में दो विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है पक्ष और विपक्ष में। यहां तक कि नौबत मारामारी की, हाथापाई की आ गई है और इससे लेकर सदन की गरिमा पे सवाल भी उठता है। हम बात करेंगे बंगाल की और बात करेंगे बिहार की। बंगाल के विधानसभा में भी और बिहार की विधानसभा में भी दो जगह पर नेताओं के बीच में मारामारी नजर आई है। बंगाल का मामला पहले देखते हैं। बंगाल में बीरभूम में हिंसा हुई है और बीरभूम की हिंसा मामले में पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। हंगामे के दौरान सदन में हाथापाई भी हुई है। जैसा कि आप इन तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हो रही है। टीएमसी के एक विधायक ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनके चेहरे पर मुक्का मारा। ये आरोप है टीएमसी के एक नेता का कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनके चेहरे पे मुक्का मारा है। इस हंगामे के बाद 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड किए गए विधायकों में शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने टीएमसी नेता के ऊपर हमला किया या उनके चेहरे पे मुक्का मारा। सदन के भीतर हंगामे का वीडियो बीजेपी की ओर से जारी किया गया है। दरअसल बीजेपी बीरभूम हिंसा पर चर्चा की मांग कर रही थी। बीरभूम की हिंसा जिसमें एक व्यक्ति की पहले हत्या हुई है और उसके बाद 8 लोगों की मौत हुई है जलाने की वजह से इनके घर में झोपड़े में आग लगाई गई है। इसके ऊपर तमाम तरह की जांच और इंक्वायरी चल रही है। ममता बनर्जी सरकार पर काफी सवाल भी इस पर खड़े किए गए, जिसके बाद जांच में थोड़ी फुर्ती लाई गई है। बीजेपी इस हिंसा के मामले पर चर्चा की मांग कर रही थी। मांग पूरी नहीं होने के बाद यहां पर हंगामा शुरू हो गया है। बाहर का जो माहौल है, गांव का जो माहौल है, जो गुंडागर्दी रामपुर हाट में भादु शेख, अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया। तृणमूल पार्टी, पुलिस और आपने गुंडा एमएलए लेकर, इसका खिलाफ हम लोग का आज 2 बजे पार्टी का मार्च है। मार्च में सब एमएलए पार्टिसिपेट करेगा। ये मुद्दे के ऊपर हम जनता के बीच भी जाऊंगा। स्पीकर के पास भी हम लोग का जो एलिगेशन है, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई विल सेंड माई रिटिन कंप्लेंट टू द स्पीकर। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश, शुभेंदु अधिकारी भी उन विधायकों में हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। टीएमसी के नेता का आरोप है कि धक्का मुक्की और उनके चेहरे पर घूसा मारा शुभेंदु अधिकारी ने। बीजेपी यहां पर दरअसल क्या मांग कर रही थी कि इसके ऊपर चर्चा हो, तो किस तरह से यह हंगामा शुरू हुआ और उसके बाद बात हाथापाई पे आ गई। जहां तक बीरभूम हिंसा की बात है, उसके ऊपर तमाम तरह की जांच बैठाई गई है। ममता सरकार जो है वो दबाव पर है, पर बीजेपी खास तौर पर इस पे क्या चाहती है और असंतोष वहां पर कितना है? देखिए नगमा, आज जो पूरा मुद्दा था वो इस बात को लेकर के था कि बीजेपी का ये कहना था कि जो बीरभूम के रामपुर हाट में ये जघन्य अपराध हुआ है, इसके ऊपर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा की मांग लगातार बीजेपी के विधायक वहां पर उठा रहे थे, लेकिन इस मांग को नहीं माना गया और इसी बीच में जो है विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। जो तस्वीरें आप देख रही हैं ये विधानसभा के अंदर हाथापाई की हैं, जिन्हें बीजेपी के जो बंगाल के सह प्रभारी हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट किया है। अंदर के जो फुटेज है ये वही फुटेज है और साथ साथ बीजेपी का ये आरोप है कि इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से टीएमसी के जो विधायक हैं वो बीजेपी के विधायकों के साथ हाथापाई कर रहे हैं। ये कहा गया है कि जो चीफ व्हिप हैं बीजेपी के मनोज तिग्गा, उनके साथ भी हाथापाई की गई है, ये इसमें आरोप लगाया गया। हालांकि बाद में जो बीजेपी के 5 विधायक हैं, जिनमें कि शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं, उन्हें निलंबित कर दिया गया विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ये बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि जो टीएमसी के 2 सांसद हैं, अब्दुल रहीम बॉक्सी और शौकत मोल्ला, इनकी ओर से जो है ये हाथापाई की गई है, ये बीजेपी का आरोप है। आपको बताऊं कि ये जो रामपुर हाट की घटना हुई है, इसको लेकर के बीजेपी लगातार एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने इसको बनाया है। यहाँ भी केंद्रीय इकाई की ओर से 5 सांसदों का एक जो दल है वहाँ भेजा गया था। ब्रिजलाल जो हैं उनकी अध्यक्षता में ये दल भेजा गया था। इसके अलावा जो बीजेपी बंगाल के विधायक के 50 विधायकों का एक डेलीगेशन भी वहां गया था, जिसकी अगुवाई शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे। वहां से आकर के दोनों ही दलों ने अपनी रिपोर्ट दी है। आप जानती हैं कि ये मामला कोर्ट में भी गया है, जिसके बाद जांच का आदेश
दिए गए हैं। इस बीच जो राज्यपाल हैं उन्होंने भी दिल्ली वो आए हैं और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तो लगातार बीजेपी इस मुद्दे को गरमा रही है। पश्चिम बंगाल की जो कानून व्यवस्था है उसकी जो बुरी हालत का आरोप है बीजेपी वो लगा रही है, और साथ साथ कई सांसद बीजेपी के अब ये भी कहने लगे हैं खुल करके कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। तो ये कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा इससे बनाया जा रहा है। इस बीच यशवंत सिन्हा जो कि टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी में कभी रहे थे, उन्होंने भी एक ट्वीट करके ये कहा है कि बीजेपी हर तरह से एक बहाना बनाना चाह रही है ताकि राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा दिया जाए, और इसीलिए कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के लिए, विधानसभा का माहौल बिगाड़ने के लिए आज बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया है। जी, और अब जो वहां पर से सांसदों को सस्पेंड किया गया, उसमें शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं जिनके ऊपर यह आरोप लगा है या लगाया है टीएमसी के नेता ने मारपीट का। उसके बाद इस मामले को जाहिर है कि बीजेपी, बंगाल बीजेपी और भी अधिक तूल देगी क्योंकि विधायकों को सस्पेंड भी किया गया है। बिल्कुल, बीजेपी इसको लगातार एक बड़ा मुद्दा बना रही है। आपने अभी थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी को भी सुना, वो विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठा रहे थे, और साथ ही पार्टी की ये कोशिश है कि इस मुद्दे को ज्यादा बड़ा बनाया जाए, एक तरह का कॉन्ट्रास्ट पेश किया जाए उत्तर प्रदेश के साथ, जहां पर कि चुनाव हुए, बीजेपी दोबारा सत्ता में आई और वहां पर हर तरह से शांति रही, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है जहां पर कि टीएमसी सत्ता में दोबारा आई है और वहां पर लगातार एक के बाद एक इस तरह की हिंसक घटनाएं हो रही हैं। तो ये बीजेपी एक तरह का कॉन्ट्रास्ट पेश करना चाह रही है और यही कारण है कि लगातार दबाव पार्टी इसको लेकर बना रही है। धन्यवाद आपका अखिलेश। बीजेपी की तरफ से ये पूरी कोशिश है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो और बढ़ चढ़कर उसे उठाया जाए और ये साफ हो कि यहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है पश्चिम बंगाल में। जैसा अखिलेश बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसके साथ एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाए कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ कितना बेहतर है। दोबारा बीजेपी सत्ता में आई है चुन के, लेकिन ममता सरकार दोबारा बंगाल में जब सरकार बनाती है ममता बनर्जी, उसके बाद यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। ये जो विधानसभा में हंगामा देखा आपने बंगाल में, कुछ इस तरह का हंगामा दिल्ली में भी नजर आया। आज दिल्ली की विधानसभा में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया है। आम आदमी पार्टी विधायकों का कहना था कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, इसलिए बीजेपी माफी मांगे। बीजेपी का दावा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दरअसल फिल्म जो है कश्मीर फाइल्स, इसी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग छिड़ी हुई है। इस फिल्म को लेकर कई स्तर पे, अलग अलग जगहों पे समाज में भी बहस छिड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने पहले भी कहा है, टैक्स फ्री करने के मुद्दे पे भी उनका बयान आया था कि इसे यूट्यूब पर डाल देना चाहिए तो सब लोग देखते रहेंगे, टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत है। तो उनके कई बयान आए हैं कश्मीर फाइल्स पे। अब आम आदमी पार्टी का ये हंगामा है कि बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो शरद हमारे साथ हैं। मामला दरअसल क्या हुआ है, कश्मीर फाइल्स पे क्या कहा गया और क्या ये पूरा मुद्दा है, इस पे हम शरद से बात करेंगे, पर पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायकों के हंगामे की वजह से 2 बार सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। वो वेल में भी जा बैठे। उनकी मांग थी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के बयान पर बीजेपी माफी मांगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी द्वारा बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। उसको लेकर सभी विधायकों के मन में रोष था। दिल्ली के आज तक के इतिहास में आप देखेंगे तो सबसे बड़े बहुमत के साथ लगातार तीसरी बारी अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ऐसे जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर इतनी घटिया शब्दावली जो इस्तेमाल की गई है उसको लेकर विरोध था। हिंदू विरोधी चेहरे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शनिवार को एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अभी जब उन्होंने बयान विधानसभा में जिस तरह रावण की हंसी मजाक किया था रावण की तरह, तो एक मेरे पार्टी के मित्र ने ट्वीट किया कि जब 10 लाख मरे होंगे तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ। मैंने कहा भाई हमारी ये संस्कृति नहीं कि हम किसी को कहें, किसी को कहें, किसी को कहें, क्योंकि वो अपने कर्मों से बना है, हमारा कहने का कोई हक नहीं है।
हालांकि आदेश गुप्ता का दावा है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना ये बीजेपी के संस्कार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने जब इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की, मामला कश्मीर फाइल्स पर विवाद से जुड़ा है। बीजेपी ने कहा फिल्म दिल्ली में टैक्स फ्री हो। केजरीवाल ने सुझाया इसे YouTube पर डाल दिया जाए। आपका कहना है वो फिल्म के खिलाफ नहीं, मगर उस पर राजनीति ना हो। अच्छी बात है, फिल्म इंडस्ट्री ने उसके ऊपर फिल्म बनाई। मैं उसकी क्वालिटी पे नहीं जाता, अभी मैंने देखी नहीं क्योंकि मैं बजट में बिजी था। और मैं कह रहा हूं कि बजट से जैसे जैसे यहां से सदन पास कर देगा मैं जाके देखूंगा उस मूवी को। मैं भी देखना चाहता हूं। मैं कश्मीर गया भी हूं, मैंने बहुत अच्छे से देखी, कश्मीरियों का दर्द भी देखा है, कश्मीर को भी देखा, और मैं दोबारा देखना चाहूंगा। अब 200 करोड़ कमा लिए, बहुत कमा लिया। अब उस दर्द को YouTube पे फिल्म के रूप में उस फिल्म को डाल दो, पूरा देश देखे। देश के लोगों ने कश्मीरी पंडितों का दर्द देखने के लिए जो पैसे दिए, उस 200 करोड़ को इकट्ठा करके उन कश्मीरी पंडितों को दे दो। उन कश्मीरी पंडितों के जले हुए घर अभी इंतजार कर रहे हैं, उन कश्मीरी पंडितों के उजड़े हुए बागान इंतजार कर रहे हैं, उस पर किसी ने कब्जा कर रखा होगा। भाजपा विधायक दल उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करता है, और जब तक अरविंद केजरीवाल हिंदू पंडितों का जो उन्होंने अपमान किया है माफी नहीं मांगेंगे, विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर हमारी पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। कुल मिलाकर फिल्म द कश्मीर फाइल्स का मुद्दा एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, जिसमें पहले राउंड में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के प्रति संवेदनहीनता दिखाई है, तो दूसरे राउंड में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की कि उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। अब दिल्ली में नगर निगम चुनाव तो हो नहीं रहे हैं, तो इस मुद्दे पर राजनीति होगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। तो शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, ये जो राजनीति हो रही है, जैसा आपने कहा कि चुनाव तो नगर निगम के हो नहीं रहे, तो अब राजनीति होगी, तो ये कश्मीर फाइल्स को लेकर बयान आए, उसके ऊपर अब हंगामा हो रहा है। क्या इन सब का मकसद है? दरअसल यही कि क्या मुद्दे नहीं है, असल में कुछ तो किसी न किसी बात पे हंगामा करना है ताकि हलचल बनी रहे। देखिए, चर्चा इस बात की है कि क्या बीजेपी जल्द ही कश्मीर में चुनाव कराने के मूड में है, इसीलिए जो ये फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, इसका मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, और इतने जोर शोर से उठाया गया कि इससे पहले ऐसा नहीं लगा कि किसी फिल्म के लिए इतनी जो है पुरजोर कोशिश की गई हो कि इसको टैक्स फ्री कराया जाए। तो इसी को क्योंकि बात चल रही थी कि दिल्ली के अंदर जो है वो नगर निगम चुनाव नहीं हो रहे, तो अरविंद केजरीवाल जब मैदान में उतरे तो उन्होंने कश्मीर फाइल्स, क्योंकि बीजेपी मुद्दा उठा रही थी, तो उसको टारगेट किया। तो जब उन्होंने टारगेट किया तो एक वर्ग ऐसा था जिन्होंने बड़ी तारीफ की अरविंद केजरीवाल की, बहुत शानदार भाषण दिया, लेकिन बीजेपी इस बात पे हमलावर हुई कि ये देखिए आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं, अरविंद केजरीवाल जो हैं, वो जो कश्मीरी पंडितों का दर्द है, जो उनके साथ घटना हुई है, उनके साथ हिंसा हुई है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो पहले बीजेपी ने यहां घेरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आदेश गुप्ता ने ये टिप्पणी की, और असल में वो अपने एक नेता को कोट कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो कोट कर रहे थे अपने नेता को, ये मैसेज ये जा रहा था कि वो एक तरह से गाली ही दे रहे हैं मुख्यमंत्री को। तो इसी मुद्दे पर जो है आम आदमी पार्टी को मुद्दा मिला, और उन्होंने जो थोड़ा बैकफुट पे आ सकते थे इस मुद्दे पर कि वो कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक उड़ा रहे हैं विधानसभा में, इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। तो ये अखाड़ा ही है, और दोनों ने बारी बारी से अपने हिसाब से इस मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने की कोशिश की है। और जब तक अभी दिल्ली में कुछ और मुद्दा है नहीं, कोशिश चल रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी तरह से जो नगर निगम के चुनाव हैं वो हो जाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि अभी उसका माहौल मजबूत है, और दिल्ली में अगर नगर निगम के चुनाव होंगे तो वो चुनाव जीत जाएगी, ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी को। लेकिन अभी नगर निगम चुनाव जो है वो फिलहाल लगभग 6 महीने साल भर तक होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो बिल लोकसभा में रखा गया है उसके मुताबिक परिसीमन होना है दिल्ली नगर निगम में, और परिसीमन एक लंबा प्रोसेस है, तो इसीलिए फिलहाल जो नगर निगम चुनाव हैं वो नहीं हो रहे, तो इस मुद्दे पर राजनीति होगी। जी जी, शुक्रिया आपका शरद। वैसे कश्मीर फाइल्स का मुद्दा तमाम जगहों पर उठ रहा है, यहाँ दिल्ली में तो इसे लेकर बयान और उसके ऊपर बयान, ये तमाम चीज हो ही रहे हैं। बिहार विधानसभा के सदस्यों को कश्मीर फाइल फिल्म का टिकट दिया गया। ये टिकट उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद द्वारा
सदस्यों को उपलब्ध कराया गया, लेकिन विपक्ष के अधिकांश सदस्यों ने सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर अपना विरोध जताया और टिकट फाड़ दिया और कहा कि जानबूझकर एक फिल्म को राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। तो मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, विधानसभा में इसे लेकर कितना हंगामा हुआ, टिकट फाड़ने की क्या वजह रही है? अब इसके ऊपर राजनीति तो सब जगह पे हो रही है। कश्मीर फाइल्स का शायद मकसद वो दो गुटों में हर जगह चीजें, सियासत, लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं। तो टिकट बांटना, टिकट फाड़ना, क्या क्या हुआ वहां पे? देखिए, बिहार में ये पिछले हफ्ते से ही चल रहा था कि बीजेपी के तरफ से विधानसभा के सभी सदस्यों को कश्मीर फाइल्स दिखाया जाएगा। और आज सुबह में जब विधानसभा में सारे सदस्य पहुंचे तो उन्हें एक इन्वेलप में सबको टिकट दिया गया। लेकिन सदन के अंदर जब विधानसभा चल रही थी उसी समय विपक्ष के सदस्यों ने इस पर अपना विरोध जताया और कई सदस्यों ने तो उसी समय टिकट फाड़कर कहा कि इसे जानबूझकर ध्रुवीकरण के लिए राजनीति की जा रही है। सिनेमा को एक तरह से इस फिल्म को इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देश में और भी कई सारी समस्याएं हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, विधानसभा के बाहर भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मुद्दे पर न केवल राष्ट्रीय जनता दल बल्कि वामपंथी दलों के, खासकर CPI-ML या कांग्रेस के भी जो विधायक दल के नेता थे, उन्होंने खुलकर अपना विरोध जाहिर किया। और कहीं न कहीं लगा कि जो बीजेपी है इस मुद्दे पर कम से कम विधानसभा के अंदर और बाहर जो है वो अलग थलग पड़ी हुई है। उसका एक बड़ा कारण यह रहा कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक इसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे थे। और अभी मैं आपको नगमा बता दूं कि अभी फिलहाल जो स्पेशल शो है वो चल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस शो को देखने के लिए नहीं गए हैं। नगमा जी जी, शुक्रिया मनीष। कश्मीर फाइल्स को लेकर हर जगह सियासत है। संयुक्त विपक्ष की तरफ से शाहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। 31 मार्च को अब इस पर वोटिंग होगी। कार्रवाई तब तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमाशंकर सिंह। उमा, इस पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, इस पे आज वोटिंग होनी थी, लेकिन ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, तो अब तय हुआ है कि शायद 31 को वोटिंग होगी। इस बीच इमरान खान के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कल काफी उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ में जो बड़ा जलसा किया, लेकिन विपक्ष ने भी एक जलसा किया है। कुल मिलाकर सियासत वहां पे उसमें बहुत ही उथल पुथल और अफरा तफरी मची हुई है। और क्या डेवलपमेंट्स रही वहां पे अभी? जी देखिए नगमा, जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि जब नेशनल असेंबली में ये अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो सरकार की तरफ से उसे आगे टालने की कोशिश होगी। स्पीकर ने गिनती की 161 सांसद जो थे उसके पक्ष में थे और उन्होंने वो तादाद बताई। उसके बाद 31 मार्च तक के लिए जो कार्रवाई है वो मुअत्तल कर दिया। जाहिर सी बात है कि इमरान खान को थोड़ा वक्त चाहिए और इस बीच वो लगातार कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी के असंतुष्ट सांसदों को मनाने की और साथ में जो उनके अलाइज पार्टनर्स हैं उनको भी मनाने की। एक बड़ी कामयाबी जो PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को मिलती दिख रही है वो ये कि PMLQ यानी जो काफ लीग है वो सरकार से असंतुष्ट चल रही थी, वो कोलिशन पार्टनर है। और आज जैसी की जानकारी वहां से आ रही है कि वो अब सरकार के साथ ही खड़ी रहे, क्योंकि एक डील हुई बताई जा रही है जिसमें कि पंजाब सूबे का जो मुख्यमंत्री है वो परवेज इलाही जो कि PMLQ के लीडर हैं उनको बनाया जाएगा और इस तरीके से कोलिशन पार्टनर को साथ रखने की कोशिश इमरान खान की तरफ से की गई है। आने वाले दिनों में चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो जो कि एक कोलिशन पार्टनर है उसको भी मनाने की कोशिश चल रही है और तमाम जो सांसद 13 सांसद जो
अलग होकर एक जगह इकट्ठा हो गए थे, सिंध हाउस में जाकर बैठ गए थे, उनसे भी उनसे भी राब्ता, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। तो इमरान खान को वक्त चाहिए ताकि वो अपनी तादाद को जुटा सकें, और जैसा कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली का रूल है कि क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन लेकर आया है तो 172 की तादाद उससे पेश करनी होगी इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए और इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए। लेकिन अगर 172 की तादाद अपोजिशन पार्टी नहीं जुटा पाती है वोटिंग के दिन, तो फिर इमरान खान की सत्ता बच जाएगी, जिसकी कोशिश में लगातार वो नजर आ रहे हैं एलायंस पार्टनर के साथ और असंतुष्ट सांसदों के साथ बातचीत के जरिए। नगमा जी, शुक्रिया आपका उमा। ये तस्वीरें आप उसके पहले उस जलसा की देख रहे हैं जो कल इमरान खान ने एक बहुत बड़ी भीड़ जुटाई थी। यहाँ पे लाखों लोग इसमें शामिल हुए थे, लेकिन जवाब में विपक्ष ने भी एक बड़ी रैली की है। तो अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया है, इस पे वोटिंग होनी है। पुणे से लगे पिपरी चिचवड़ के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश को अपना हुलिया बदलने या फिर अपराधियों के खिलाफ अभियान में शामिल होने के लिए वो जाने जाते हैं। शनिवार की रात एक बार फिर उन्होंने अपना हुलिया बदलकर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो खुद को उनका परिचित बताकर लोगों से वसूली कर रहा था। देहू रोड पुलिस ने मामले में 2 लड़कियों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईने में खुद को निहारते ये हैं पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, जो थोड़ी देर बाद ही पिंपरी के होटल में आरोपी को धर दबोचते नजर आए। दरअसल उनको सूचना मिली थी कि रोशन बागुल नाम का शख्स एक जमीन विवाद में जबरन रुपए मांग रहा है और दावा करता है कि वो पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश और मुंबई के ज्वाइंट सीपी विश्वास नागरे पाटिल को जानता है और उनके जमीन का काम भी उसने किया है, इसलिए उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए पुलिस आयुक्त ने अपना हुलिया बदल लिया था। मैंने एक साधारण व्यक्ति का वेश बनाया, बड़ा मास्क पहना, मैंने चश्मा पहना जो मैं नहीं पहनता हूं, मैंने कैप पहना जो मैं नहीं पहनता हूं, और मैं अपने शरीर को इस तरह से झुकाकर चल रहा था कि होटल में किसी को भी शक नहीं आया कि मैं कृष्ण प्रकाश या सीपी हूं इस इलाके का। पुलिस आयुक्त के मुताबिक मीटिंग के दौरान आरोपी रोशन ने पीड़ित को फिर से सीपी से पहचान होने की धौंस जमाई और तय राशि 1.5 लाख की बजाय 1 लाख की लाने पर नाराजगी दिखाई। लेन देन होने के बाद कृष्ण प्रकाश ने पूछा कि मुझे पहचाना कि नहीं। जब आरोपी ने उन्हें पहचानने से इनकार किया तो कृष्ण प्रकाश ने अपनी कैप और मास्क उतार दिया और कहा कि तुम मेरे नाम से वसूली कर रहे हो और मुझे पहचानते भी नहीं। जैसे ही हम लोगों ने उसे धर दबोचा, उसने अपने लोगों को मोबाइल के द्वारा बुलाने की बजाय इस तरह से खबर किया कि 2 लड़कियां तुरंत पहुंच गईं और वो 2 लड़कियां इस षड्यंत्र में शामिल दिखाई पड़ती हैं। पुलिस ने आरोपी रोशन के साथ 2 लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रोशन के पास से पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस हेल्पर्स और साइबर क्राइम फर्स्ट रिस्पॉन्डर का आई कार्ड भी बरामद किया है। पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश पुलिस थानों में काम का जायजा लेने के लिए ड्रेस बदलकर जाते रहते हैं। दबंग फिल्मी पुलिस वालों की तरह आरोपियों को पकड़ने के अभियान में भी शामिल होते हैं और सामाजिक समरसता के लिए आम जनता को प्रबोधन भी करते हैं। इतना ही नहीं तो 1998 बैच के IPS कृष्ण प्रकाश अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं और वो ऐसे पहले भारतीय अधिकारी हैं जो आयरन मैन का खिताब जीत चुके हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और इधर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर गाजीपुर इलाके में जो लैंडफिल है वहां एक बार फिर से आग लग गई है। गर्मी के मौसम में ये अक्सर होता रहता है, लैंडफिल बहुत ज्यादा भरने से यहां पे आग लग जाती है। काबू पाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। सुकीर्ति द्विवेदी इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं। हम इस समय गाजीपुर के लैंडफिल साइट के बगल में मौजूद हैं,
जहां पर आप देख रहे हैं एक बड़ी आग की दुर्घटना यहां पर हुई। 2:30 बजे के करीब फायर सर्विसेज को कॉल किया गया था। अभी शाम तक भी आग पूरी तरह बुझ नहीं पाई है। आप देख सकते हैं ये पूरा धुएं का गुबार ऊपर उठ रहा है और ये सारा गुबार जो है उठ करके यहाँ के जो आसपास के इलाके हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, रिहायशी जो इलाका है उसमें उनके घरों में जाता है और उनको फिर सांस लेने में तकलीफ और बहुत दिक्कतें आती हैं, बीमारियां होती हैं। तो ये सिर्फ एक आग की दुर्घटना नहीं है, ये एक हेल्थ हैजर्ड है, लोगों के स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ता है। जो वायु प्रदूषण की दिक्कत है पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन में, उसके लिए ये कितना बड़ा खतरा है आप देख सकते हैं। दिल्ली जो है वर्ल्ड के सबसे पोल्यूटेड कैपिटल्स में आता है। गाजियाबाद के बगल में हम खड़े हुए हैं, जो अपने आप में प्रदूषण की जब सूची बनती है सभी दुनिया के शहरों की, तो उसमें बहुत ऊपर आता है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली जगह ये बन चुकी है और इस तरह की दुर्घटनाएं जो हैं हर साल हम लोग देखते हैं। पर मैं अपने दर्शकों को उन लोगों की आवाज़ें सुनाना चाहूँगी जो यहाँ पर रहते हैं और इस लैंडफिल के धुएं और इसकी बदबू के साथ रोज़ संघर्ष करते हैं। अपना नाम बताएं सर। वसीम है मेरा नाम, और ये जब से हम पैदा हुए जब से ही है हमारे सामने, तो ये और हमें सांस लेने में इतनी परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ से गंभीर जी जीते हुए हमारे एक बार आके उन्होंने देखा नहीं हमारा हाल, क्या हाल हो रहा है हमारे यहाँ पे। बहुत ही परेशान है, हमारे बच्चे भी बहुत ही परेशान है, सब बूढ़े सांस नहीं ले पाते हमारे यहाँ पे, इतने परेशान है बहुत। और केजरीवाल साहब हमारा साथ देते हैं गरीबों का, एक बार उन्होंने आगे यहाँ पे हमें देखा नहीं है कभी भी आगे। और हमारा कुलदीप जी है विधायक, उन्होंने कभी ये रोड बंद हो गया था अभी 4 साल पहले, यहाँ से गिर गया था ये रोड उसी वजह से बंद है, तो उन्होंने आगे देखा नहीं ये रोड क्यों बंद है। ये कभी भी आए नहीं हमारे बीच में, कभी नहीं आया जीतने के बाद, और ना कोई आता, ना मुख्यमंत्री जी, ना विधायक जी और ना हमारे सांसद, कोई यहाँ पे नहीं आया, ना उन्होंने कभी हमारा हाल पूछा आके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई एक बार आए थे कुलदीप जी वोट लेने, बस उसके बाद मैंने आज तक नहीं देखा उन्हें, कुलदीप जी को हमारे बीच में आते हुए। और ना केजरीवाल साहब और ना ये मोदी जी, सबका साथ सबका विकास नहीं है, सब झूठे बात है, किसी का भी हाल नहीं है ये सब। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं लोगों में गुस्सा है और बड़ी जाहिर सी बात है कि होगा भी, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जब से ये वो लोग हैं जिनका यहाँ पर जन्म हुआ, पूरी ज़िंदगी आ रहे हैं और अपने सामने सालों से उन्होंने इस कूड़े के ढेर को देखा है। पार्टियाँ आती हैं, सरकारें आती जाती हैं, सब ये वादे करते हैं कि इस कूड़े के ढेर को हटा दिया जाएगा, पर हटाना तो दूर की बात है, जिस अवस्था में वो अभी बना हुआ है वो तक इतनी ज़्यादा खतरनाक बन चुकी है कि लोगों का यहाँ पर सांस लेना तक दूभर हो गया है। गाजीपुर से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस वक्त देश की बात में इतना ही।